एसपी एमपी जियाउर रहमान बर्क पर शिकंजे की तैयारी, जिसमें जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चल सकता है। जी हां, बिना नक्शा पास कराए घर की तामीर का इल्जाम लगा है। जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी उनके नाम की एफआईआर हो चुकी है और बिजली चोरी के भी इल्जाम लग चुके हैं और अब घर पर बुलडोजर चल सकता है। ये बड़ी खबर आपको संभल से बता रही है, क्योंकि घर का नक्शा पास करा के नहीं बनाया गया है। ये इल्जाम सपा एमपी जियाउर रहमान बर्क के ऊपर है। उनके घर को बुलडोज किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाज़ेह रहे कि संभल में जब तशद्दुद हुआ था मस्जिद सर्वे को लेकर और उस दौरान जियाउर रहमान बर्क के ऊपर इल्जाम लगे थे कि उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया है। एफआईआर भी उनके ऊपर दर्ज हुई थी। उसके बाद से लगातार सरकार की नजर उनके ऊपर टेढ़ी है और इसी के साथ पहले बिजली चोरी के उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं और अब घर का नक्शा बिना पास कराए ही घर को तामीर किया गया है, इसलिए बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। एमपी जियाउर रहमान बर्क लगातार मौजूदा सरकार के खिलाफ संभल के मुद्दे को लेकर बोलते रही हैं और अब लगातार परेशानियों से घिरते हुए भी नजर आ रही हैं। जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चल सकता है, बिना नक्शा पास कराए घर की तामीर का इल्जाम है। बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण के मामले में अभी तक भी वो संभल प्रशासन को कोई साक्ष्य नहीं दे सके हैं। इसके साथ ही मकान अपने नाम होने का भी उन्होंने संभल प्रशासन को कोई साक्ष्य नहीं दिया है। ये वही मकान है जिसको लेकर संभल प्रशासन ने 16 दिसंबर 2024 को बर्क को नोटिस जारी किया था। साथ ही निर्माण पुराना होने का भी कोई भी साक्ष्य वो एसडीएम सदर को नहीं दे पाए हैं। इसकी जांच के लिए एसडीएम सदर ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। निर्माण जांच के लिए गठित कमेटी 22 मार्च को एसडीएम सदर वंदना मिश्रा को ये रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद जुर्माना या निर्माण पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। संभल के सांसद को 5 बार लगभग मौका दिया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी साक्ष्य संभल प्रशासन को नहीं दिया है, जिसकी वजह से एक्सीएन नगर पालिका के अधिकारियों को इस कमेटी में रखा गया है। वो जांच करेंगे कि ये मकान बना तो नया है, लेकिन ये कब बना है और 1996 के बाद से ये नियम है कि अगर नगर पालिका के तहत कोई मकान बनता है तो उसका नक्शा पास कराया जाना चाहिए। अब 22 मार्च को ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद ये तय होगा कि संभल सांसद पर जुर्माना लगेगा या फिर ये उनका जो आप घर देख रहे हैं इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि संभल प्रशासन मामले में कोई कोताही नहीं बरत रहा है। बर्क को अपनी बात रखने के लिए बार बार नोटिस दिया जा रहा है, उसके बावजूद अभी तक बर्क ने कोई भी जवाब प्रशासन को नहीं सौंपा है, जिसकी वजह से प्रशासन 22 मार्च को जब ये 3 सदस्यीय कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगा। वहीं इस मौके पर हमारे रिपोर्टर शिवम ने एसडीएम वंदना मिश्रा से खास बातचीत की है। ये मामला 5 दिसंबर से चल रहा है, 5 दिसंबर से ही चल रहा है पूरा प्रकरण। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई साक्ष्य नहीं दिया है। बस अवसर बार बार उनके जो अधिवक्ता थे वो बार बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके और डेट्स की मांग करते रहे, अवसर की मांग करते रहे, पर अभी तक कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। तो अब कल एक टीम गठित की गई है जिसमें अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी और जेईबी नियमितीकरण क्षेत्र दोनों को एक संयुक्त टीम है जो ये जाँच करके बताएगी कि यह निर्माण कितना पुराना है। इसमें जो प्रावधान है हमारे एक्ट में उसमें ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का भी प्रावधान है। तो हम फिर जैसा ही आ जाता है रिपोर्ट आने के बाद इसे विचार करेंगे कि आगे क्या निर्णय लेंगे। हमारे नुमाइंदे शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। शिवम, आपसे समझना चाहेंगे जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, जिस घर में वो रह रहे हैं उसी घर को बुलडोज करने की बात हो रही है या दीगर कोई और मकान है? नहीं, बिल्कुल जिस घर में सपा सांसद बर्क इस वक्त रह रहे हैं उसी घर की बात है। दरअसल मामला 5 दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था, जब नगर पालिका ने एक नोटिस भेजा था जिसमें कहा यह गया था कि जियाउर रहमान बर्क के घर में नवीन निर्माण चल रहा है, लेकिन उन्होंने नगर पालिका से कोई भी नक्शा पास नहीं कराया है। 1996 में नगर पालिका नियमावली के तहत उसके बाद अगर कोई किसी भी घर का निर्माण होता है तो नक्शा पास कराना होता है। उस दौरान जब नोटिस भेजा गया नगर पालिका की तरफ से कि आपने बिना नक्शा पास कराए कैसे निर्माण करा लिया, तो बर्क ने जवाब दिया कि ये निर्माण पुराना है, उन्होंने नया निर्माण नहीं कराया। इसके साथ साथ इस घर का जो मालिकाना हक है वो उनके नाम पर नहीं है। इसके बाद संभल प्रशासन ने इस मामले की जांच कराई, जिसमें ये साफ हुआ कि उस घर का मालिकाना हक सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम पर है और वहां पर हाल ही में नवीन निर्माण हुआ है। इसके बाद दोबारा प्रशासन ने सपा सांसद को नोटिस भेजा कि आपके घर में नवीन निर्माण हुआ है, आपके नाम मालिकाना हक है, आप अपनी तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत करिए
जो बातें आप कह रहे हैं, 5 बार प्रशासन ने उन्हें अलग अलग टाइमलाइन दी। 5 दिसंबर से 2024 से लगभग 20 मार्च हो गई है 2025 की। 5 बार समय अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद सपा सांसद बर्क ने कोई भी साक्ष्य नहीं दिया है। अब संभल की एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने एक समिति बनाई है जिसमें जेई और एक्सटीएन है जो इस मामले की जांच करेंगे कि कितने एरिया में नया निर्माण हुआ है और ये निर्माण कितना पुराना है। उसके आधार पर या तो जुर्माना की कार्रवाई होगी या फिर घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। ये 2 सदस्यीय कमेटी 22 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद संभल प्रशासन आगे का फैसला लेगा। जियाउर रहमान बर्की की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? इंतजामिया उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सकता है इसको लेकर? देखिए, फिलहाल जियाउर रहमान बर्क मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। जब मैंने प्रयास किया उनके परिवारजनों से या उनसे संपर्क करने का, तो हमें ये बताया है कि दिल्ली में संसद चल रही है जिसकी वजह से वो यहाँ संभल में नहीं है और फिलहाल वो मीडिया से इस मसले पर कोई बात नहीं करेंगे। वो इस मामले में विधिक कार्रवाई करेंगे, जो भी लीगल रेमेडीज होंगी उनकी तरफ देखेंगे। वो मीडिया से संपर्क करने के लिए मतलब बिल्कुल रेडी नहीं थे। शिवम, इंतजामिया की तरफ से क्या एक और नोटिस दिया जाएगा अभी जियाउर रहमान बर्क को, या सीधे तौर पर अब कार्रवाई होगी? देखिए, 5 बार एसडीएम का कहना है कि 5 बार समय अवधि बढ़ाई गई। लगभग 3 महीने का समय बीत गया है जब 15 दिन 10 दिन बार बार जियाउर रहमान बर्क के वकीलों ने समय मांगा। उनके अनुसार चूंकि प्रशासन ये चाहता है किसी भी तरीके का ये मामला पॉलिटिकली एंगल ना हो, जितनी बार उन्होंने कहा उतनी बार उनको समय बढ़ाकर मौका दिया गया, लेकिन बर्क ने न स्वयं बर्क ने न उनके वकीलों ने अब तक कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किए हैं। यही वजह है कि मजबूरन अब संभल प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा। 2 लोगों की जांच ही समिति बनानी पड़ी और अब 22 मार्च को जब ये रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद अब आगे फिलहाल कोई टाइमलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि संभल प्रशासन या तो जुर्माना की कार्रवाई करेगा या फिर बर्क के घर पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।